नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है भारत के महान व्यक्तित्व। यानी इस अध्याय के अंदर भारत के जो महान व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में वर्णन किया गया है। आज हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आइए हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। क छत्रपति शिवाजी के जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। यानी छत्रपति शिवाजी के जीवन पर कई व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था, उनमें से इनमें कौन सा है जिनका नहीं पड़ा। तो जीजाबाई, गुरु रामदास, दादा कोंडदेव इनका पड़ा, लेकिन अफजल खां है इनका नहीं पड़ा था। इसलिए उत्तर सही होगा अ उत्तर पहले का सही होगा। दूसरा है ख कि शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना, तो कौन बना, संभाजी बने थे। कौन बने, संभाजी। यानी उत्तर श इसका सही होगा। उसके बाद में तीसरा है कि सुभाष चंद्र बोस का हम किस नाम से जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के रूप में जानते हैं, तो इसका उत्तर ब सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति गुजरात के अंदर अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाई गई है। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। यानी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि जो रिक्त स्थान है इनकी पूर्ति करनी है। कहे कि पटेल देश के पहले और गृह मंत्री रहे, तो रिक्त स्थान में आएगा उप प्रधानमंत्री। रिक्त स्थान में क्या आएगा, उप प्रधान। पटेल है वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। दूसरा है ख बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप अधिकार कर इन द्वीपों का नाम रिक्त स्थान में आएगा शहीद और स्वराज। क्या आएगा, स्वराज द्वीप रखा है। अगला प्रश्न है ग का खालिस्तान के पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह, खालिस्तान में क्या आएगा, जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई। घ है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद, किसकी, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए, तो रिक्त स्थान में आएगा जय हिंद। अब तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी नीचे जो प्रश्न है इनके हमें शॉर्ट में उत्तर देने। क है कि शिवाजी किस तरह के युद्ध करने में निपुण थे, तो उनका जो गुरिल्ला या छापा मार युद्ध में निपुण थे। शिवाजी ये गुरिल्ला या छापा मार युद्ध में निपुण थे। ख है कि शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था। अफजल खां को किसने भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, तो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, जिन्होंने अफजल खां को भेजा। किसने भेजा, बीजापुर के शासक आदिल शाह ने भेजा। तीसरा ग है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ओडिशा के कटक में हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। घ है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, उनके कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो अंग्रेजों के विरोध में किए गए पहला है खेड़ा सत्याग्रह और दूसरा है बारदोली आंदोलन। कौन सा आंदोलन, बारदोली आंदोलन। च है कि शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष में क्या समानताएं थी। इनके समानता थी ये देश प्रेमी, त्यागी और आज़ादी के लिए लड़ने वाले व्यक्ति थे। छ है कि महान व्यक्तियों की मूर्ति क्यों लगाई जाती है। महान व्यक्तियों की मूर्ति क्यों लगाई जाती है, इनकी मूर्ति इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इनसे प्रेरणा, प्रोत्साहन और सम्मान प्रकट करने के लिए मूर्तियां लगाई जाती है। जो है कि यदि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र न होता तो आज देश की हालत क्या होती। अगर स्वतंत्र नहीं होता तो हम अंग्रेजों के गुलाम होते, गुलामी करते और कभी आज़ाद
नहीं होते। जो है कि बच्चे अपने देश के विकास में योगदान किस तरह दे सकते हैं, तो बच्चे शिक्षा, जागरूकता और उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से संबंधित है। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांटिए, यानी इन वाक्यों के अंदर विशेषण अलग करना है। पहला है कि सुभाष बचपन से ही होनहार बालक थे, तो इनमें विशेषण क्या होगा, होनहार, विशेषण आएगा होनहार। ख है कि राधा मीठा आम खा रही है, तो इसमें विशेषण होगा मीठा, क्या होगा, मीठा। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से ये छोटा सा पाठ था, इसकी हमने एक एक करके प्रश्न उत्तर लिखे। आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ये हमने बिल्कुल जो सही और कम भाषा के अंदर, कम शब्दों के अंदर कैसे उत्तर हो सके, ये प्रयास किया है। आप इसे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।